वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई बाय पाउलो कोएल्हो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है लुब्लियाना स्लोवेनिया में। यहाँ वेरोनिका 24 साल की एक यंग लाइब्रेरियन है जिसकी एक बहुत लविंग फैमिली है। वो स्टिल अपनी लाइफ में खुश नहीं होती है और सुसाइड करने का सोचती है। बेसिकली उसके ऐसा सोचने के दो रीजंस थे। पहला था कि एवरीथिंग इन हर लाइफ वाज सेम एंड वो सोचती थी कि एक बार उसका यूथ चला गया फिर वही सेम बुढ़ापे के इलनेस, डिपार्चर ऑफ फ्रेंड्स एंड सफरिंग विल ओनली इंक्रीज विद द पासिंग टाइम दिस वे। दूसरा रीजन ये था कि वेरोनिका न्यूज़पेपर पढ़ती थी, टीवी देखती थी तो बहुत अवेयर थी कि क्या हो रहा था प्लैनेट पे। उसके अकॉर्डिंग सब गलत हो रहा था एंड ऑफ कोर्स शी हैड नो वे ऑफ पुटिंग थिंग्स राइट। एक दिन वो अपने रूम में बैठ के सोचती है कि कैसे सुसाइड करो। खुद को शूट करना, हाई बिल्डिंग से जंप करना या खुद को हैंग करना उसके फेमिनाइन नेचर को सूट नहीं करता। लड़कियां हमेशा कोई ड्रामेटिक वे चूज करती हैं टू किल देमसेल्व्स एंड सो वो स्लीपिंग पिल्स लेती है और उसके इफेक्ट का वेट करते हुए एक आर्टिकल पढ़ने लगती है। उस आर्टिकल की हेडलाइन होती है वेयर इज स्लोवेनिया, जिसे पढ़ के वो डिसाइड करती है कि वो उस एडिटर को लेटर लिखेगी जिसमें वो जस्टिफाई करेगी कि इस आर्टिकल के थ्रू उसकी होम कंट्री को बेलिटल किया गया है और इसलिए वो मर रही है। उसको अपनी थॉट पे हंसी भी आती है। इवेंचुअली उसका सुसाइड अटेम्प्ट यहाँ फेल हो जाता है, मतलब वो बच जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो विलेट में होती है। विलेट एक फेमस एंड मच फियर्ड लुनेटिक असाइलम है। वहाँ डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल डॉक्टर आइगर उसे बोलते हैं कि तुमने अपना हार्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज कर लिया है और अब तुम्हारे पास बस थोड़ा ही टाइम है जीने के लिए। पहले तो वो अपने सुसाइड अटेम्प्ट फेल होने पे बहुत डिसअपॉइंट होती है, बट विद द पासिंग डेज वो लाइफ को फुल्ली एक्सपीरियंस करने लग जाती है। ऐसा उसने पहले कभी फील नहीं किया बिकॉज अब उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। अब उसके एक्शंस इंडिपेंडेंट हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस एंड ओपिनियंस। बिकॉज एनीवे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं, उसको थोड़े दिन में मरना ही है। विलेट में वेरोनिका बहुत टाइप के पेशेंट से मिलती है जैसे जरा का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करा रही थी। एक्चुअली उनका कोई फॉर्मल लवर था जिससे वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी और हमेशा प्लान करती रहती थी कि कैसे उसको मिलूं एंड ऑफ कोर्स वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती थी ये चीजें, बट नो प्लानिंग वर्कड इन द एंड एंड सो शी फेल इनटू डिप्रेशन। दूसरा पेशेंट होता है मारी। मारी एक सक्सेसफुल लॉयर है जिसके पास बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट चिल्ड्रन है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था पैनिक अटैक। अब बस वो ठीक होती है और रेडी होती है अपनी लाइफ रिज्यूम करने के लिए, तभी उसका एक कलीग आता है उससे मिलने एंड उसको कहता है कि उसको रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाएगा बिकॉज अब कोई भी अपना केस एक मेंटल हॉस्पिटल से आए हुए लॉयर को नहीं दे एंड मोर ओवर ये कंपनी के रेपुटेशन का भी सवाल है। अब वर्स्ट तो तब हो जाता है जब एक दूसरा लॉयर आता है एंड उसको बोलता है कि उसके हस्बैंड ने डिवोर्स पेपर भेजा। हाउएवर ही विल पे हर स्टे इन विलेट, बट अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। अब वो डॉक्टर आइगर को बोलती है कि उसके सिम्टम्स वापस आ गए हैं। द डॉक्टर न्यू शी वाज लाइंग बट एक्सटेंडेड हर फेयरवेल एनीवे। अनदर पेशेंट वाज एडवर्ड। स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट चल रहा था जिनका बचपन से ही उसको सिखाया गया था कि उसको अपने फादर जैसा एम्बेसडर बनना है। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो उसे नर्स एक बुक देती है जिसमें विजनरी के बारे में लिखा होता है, जो लोग चेंज लाए हैं दुनिया में। उसको पढ़ने के बाद नाउ ही वांटेड टू फॉलो हिज पैशन व्हिच इज पेंटिंग, बट उसके पेरेंट्स डिसअप्रूव कर देते हैं। वो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है एंड इसीलिए अपने ड्रीम को गिव अप कर देता है और इस बीमारी का शिकार हो जाता है। क्योंकि एडवर्ड खुद एक आर्टिस्ट था इसीलिए पूरे विलेट में एक वही था जिसने रिकॉग्नाइज किया था कि वेरोनिका भी एक आर्टिस्ट है, पियानिस्ट। एडवर्ड और वेरोनिका साथ में टाइम स्पेंड करते हैं एंड वेरोनिका फेल फॉर हिम। नाउ कमिंग बैक टू वेरोनिका, यहाँ वो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रही है एज इनसेन पीपल डोंट फॉलो द रूल। अब वो अपनी फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करती है एंड अल्टीमेटली वो मीनिंग ऑफ लाइफ डिस्कवर कर लेती है। अब वो अपनी एंगर, फियर, लोन, वीकनेस सब एक्सप्रेस करती है विदाउट बीइंग वरीड अबाउट बीइंग जज्ड बाय अदर्स। एज शी नोज शी विल डाई सो। उसकी प्रेजेंस विलेट में और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करती है टू लीव विलेट एंड अचीव देयर ड्रीम्स। जब वो अपने लास्ट 24 आवर्स पे पहुंचती है तो खुद को पाती है कि वो फुल ऑफ लाइफ है। डॉक्टर आइगर से बोलती है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है, जीना चाहती है। वेरोनिका लीव्स हॉस्पिटल विद एडवर्ड एंड सेलिब्रेट हर फ्यूचर विद हिम। एक्चुअली इसमें ट्विस्ट ये था कि वेरोनिका वाजंट सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज,
डॉक्टर आइगर का ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, बस उसको शॉक करना चाहते थे डेथ से, so that she could value her life, and he was successful in it.